हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सोचिए, एक ऐसा मैप जो 1907 में बनाया गया था। उस समय न थाईलैंड मॉडर्न था, न कंबोडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन। आज 2025 में उसी मैप के वजह से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से गोलियां चली गई है। एक सोल्जर की डेथ भी हो चुकी है। ये कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि एक ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट का रिजल्ट है जो कॉलोनियल रूल के वक्त शुरू हुआ था और आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1907 के एक मैप ने कैसे साउथ एशिया के दो देशों को क्लैश के एज पे ला दिया और क्यों छोटी सी लैंड डिस्प्यूट दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। कहानी की शुरुआत 1907 का कॉलोनियल मैप। सब कुछ हुआ 1904 से 1907 के बीच, जब फ्रांस कंबोडिया को कंट्रोल करता था और सियाम अपने बॉर्डर डिफाइन कर रहा था। 1907 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें फ्रांस ने थाईलैंड को कुछ टेरिटरीज दी और बदले में कंबोडिया के बॉर्डर्स फिक्स किए। इसी एग्रीमेंट के बेसिस पर फ्रांस ने NXI मैप बनाया जिसमें प्रिया वियर टेम्पल को कंबोडिया के अंदर दिखाया। ये टेम्पल एक्चुअली डेनग्रिक माउंटेन रेंज के ऊपर था और टेक्निकल टर्म में बॉर्डर माउंटेन के वाटरशेड लाइन पर होना चाहिए था, लेकिन मैप में उसे थोड़ा कंबोडिया की तरह शिफ्ट कर दिया। थाईलैंड ने एक्सेप्ट किया, फिर मना किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थाईलैंड ने उस वक्त इस मैप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सालों तक यही मैप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज होता रहा, लेकिन 1930 के बाद थाईलैंड ने कहना शुरू किया कि मैप गलत है और प्रिया वेयर उनका हिस्सा है। थाईलैंड ने कहा था कि मैप ट्रीटी के लीगल क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, इसलिए उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला। कंबोडिया ने इस मैटर को ICJ ले गया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दिया कि पेरा वियर टेम्पल कंबोडिया का पार्ट है, क्योंकि थाईलैंड ने मैप के अगेंस्ट टाइमली ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये डिसीजन कंबोडिया के फेवर में गया, लेकिन प्रॉब्लम वही थी। सिर्फ टेम्पल का ओनरशिप डिसाइड हुआ, लेकिन उसके आसपास का बॉर्डर डिमार्केशन क्लियर नहीं हुआ। 2008 to 2011 टेंशन फिर से भड़का। 2008 में कंबोडिया ने प्रिया वियर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रजिस्टर करवा लिया। थाईलैंड ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और टेंशन एस्केलेट हुआ। 2008 से लेकर 2011 तक दोनों देशों के बीच मल्टीपल क्लैशेस हुए। हेवी शेलिंग, ट्रॉप मूवमेंट्स और लोगों का डिस्प्लेसमेंट, ये सब होता रहा सिर्फ एक अनक्लियर बाउंड्री के चक्कर में, जिसका सीधा कनेक्शन 1907 के मैप से है। मई 2025 बॉर्डर फिर से गर्म हो गया। रिसेंट अपडेट ये है कि मई 27-28 2025 को कंबोडिया का एक मिलिट्री पेट्रोल डिस्प्यूट एरिया में गया जहां थाई आर्मी ऑलरेडी प्रेजेंट थी। क्लैश हुआ और कंबोडिया का एक सोल्जर मारा गया। इसके बाद दोनों देशों ने अपने बॉर्डर पर ट्रॉप्स बढ़ा दिए। थाईलैंड ने बॉर्डर क्रॉसिंग आवर्स रेस्ट्रिक्टेड कर दिया और सिचुएशन हाई अलर्ट पे चली गई। कंबोडिया ने ICJ में फिर से केस ले जाने की बात की, जबकि थाईलैंड ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो सिर्फ जॉइंट बाउंड्री कमीशन के थ्रू मैटर सॉल्व करेंगे। मैप का रोल आज भी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब सवालों का पॉइंट ये है कि अगर ICJ ने टेम्पल कंबोडिया को दिया तो फिर झगड़ा क्यों है? झगड़ा है NXI मैप के इंटरप्रिटेशन का। वो मैप सिर्फ टेम्पल तक नहीं, आसपास के 4 और जोन को भी कंबोडिया के अंदर दिखाता है, जिन पर थाईलैंड का क्लेम है। ये एरिया ग्राउंड पे भी डेमरकेट नहीं हुए हैं। दोनों कंट्रीज का कहना है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है और इसी वजह से ये क्लैश बार बार रिपीट हो रहा है। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट और एशियन की चिंता। ये सिर्फ थाईलैंड और कंबोडिया का एक पर्सनल मैटर नहीं। जब साउथ एशिया के दो नेबर्स क्लैश करते हैं तो एशियन, चाइना, मलेशिया जैसे कंट्रीज वरीड हो जाते हैं।
इस रीजन में इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बॉर्डर इंस्टेबिलिटी इन सब को रिस्क में डाल सकती है। इसलिए एशियन ने पीक टॉक के लिए ऑफर भी दिया, लेकिन अब तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला। क्या इसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है तो सिर्फ जॉइंट डिमार्केशन या फिर आईसीजे का अपडेट इंटरवेंशन, लेकिन दोनों ही तरफ उस लेवल की पॉलिटिकल विल दिखाई नहीं दे रही। जब तक दोनों देश ऑफिशियली बॉर्डर मार्क नहीं करते, ये फायर पॉइंट बना रहेगा। इस पर इमोशनल और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स भी रोल प्ले करती है, जिससे डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मुश्किल बन जाती है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि एक कॉलोनियल मैप जिसे बनाए हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज भी सिर्फ कागज पर नहीं, असल जमीन पर वॉयलेंस और ब्लडशेड का कारण बन रहा है। इस सेंचुरी पुराने कॉलोनियल मैप ने साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों को जंग का मैदान बना दिया है। ये डिस्प्यूट सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, प्राइड और जियोपॉलिटिक्स इसमें उलझा हुआ है। आपका क्या कहना है? क्या ऐसे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट को फाइनली क्लोज कर देना चाहिए या नेशनल प्राइड का सवाल? कमेंट में अपनी ओपिनियन हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड और जियोपॉलिटिकल बेस्ड कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।